हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम शुरू कर रहे हैं। हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन चल रही है जिसमें हमारा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम देख रहे हैं प्राइमेट्स के बारे में। तो प्राइमेट्स के बारे में हम जानेंगे कि प्राइमेट्स है क्या चीज़। हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे और जो हमारा ह्यूमन है या मैन है, ये एक यूनिक प्राइमेट्स है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमेट्स को देख लेते हैं कि होती क्या चीज़ है प्राइमेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राइमेट्स के बारे में हम क्या जानते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे सिंपल मतलब में कि प्राइमेट का मतलब है कोई जीव जंतु। ठीक है, कोई जीव या जंतु है। ठीक है, जीव जंतु है, जैसे हम ही घूम सकते हैं, इंसान है। ठीक है, तो हम यूनिक प्राइमेट्स मान रहे हैं, इसी को हमें डेफिनेशन करना है। तो इसका सीधा मतलब क्या है? जिसका क्या हो, पैर हो, जिसका क्या हो, हाथ हो। ठीक है, जिसकी क्या है, बॉडी हो, जो खाए और उसको डाइजेस्ट कर सके, जो खाए उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, खाने के लिए क्या होनी चाहिए उसमें, टीथ होनी चाहिए। डाइजेस्ट के लिए उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास क्या हो, ब्रेन हो। ब्रेन के लिए क्या है, पूरी हड्डियों के साथ घिरा हुआ हो। ठीक है, उसमें मैटरनल कैपेसिटी हो, उसमें सेक्सुअल कैपेसिटी हो। वो हमारे क्या हो सकता है, प्राइमेट्स हो सकता है। ठीक है, वो हमारे क्या हो सकता है, प्राइमेट्स होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें होंगे, हम डिटेल्स में उसको देखेंगे। सबसे पहले प्राइमेट्स को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले प्राइमेट्स को डिफाइन किसने किया था, सन 1873 में मीवार्ट ने। किसने किया था, मीवार्ट ने। ठीक है, मीवार्ट ने डिफाइन किया था। मीवार्ट ने डिफाइन करने का क्या तरीका अपनाया था कि अंगिक्यूलेट, मतलब जिसके पास नेल हो, जिसके हाथों पे नेल हो। ठीक है, अंगिक्यूलेट। क्या बोला है, अंगिक्यूलेट। अंगिक्यूलेट। उसके बाद क्या होता है, कैल्विक्यूलेट। क्या होनी चाहिए, अंगिक्यूलेट होनी चाहिए, कैल्विक्यूलेट। दो तीन चीज़ें याद रखते चलना है। पहला अंगिक्यूलेट, दूसरा क्लेविक्यूलेट। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स, मतलब जिसके गर्भ में क्या होना चाहिए, बच्चे जा सकते हों। और वो बच्चे क्या है, चारों तरफ ऑर्बिट से घिरा हो, चारों तरफ इस तरीके से हड्डियों से घिरा हो, यहाँ मैमल्स हो, मतलब एक बच्चा हो। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं उसी को, विथ ऑर्बिट सर्कल बाई बोन। ठीक है, जब बच्चा बड़ा होगा तो किसी न किसी स्टेज पे उसके दांत आएंगे, एटलीस्ट टीथ एट वन स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये सब डेवलप हो गया तो ब्रेन भी डेवलप होगा। तो ब्रेन ऑलवेज किसके साथ होगा, पोस्टेरियल लोब के साथ होगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, कैल्केरियन फीसर होगी। ब्रेन जो डेवलप होगा उसके साथ क्या होगा, पोस्टेरियल लोब होगी एंड कैल्केरियन फीसर होगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए ब्रेन में, ब्रेन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, पोस्टेरियल लोब होनी चाहिए, लोब जो होनी चाहिए। ठीक है, लोब होनी चाहिए। ठीक है, लोब होनी चाहिए, जिसमें क्या होनी चाहिए, पोस्टेरियल लोब होनी चाहिए और कैल्केरियन फीसर होनी चाहिए। ठीक है, जो उसके बाद क्या होनी चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट अपोजेबल थंब, जैसे हाथ बना होना चाहिए, अंगूठा होना चाहिए, थंब बननी चाहिए, ग्रिपिंग होनी चाहिए, ये सब। इनर मोस्ट डिजिट, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अपोजेबल। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, हॉलेक्स होनी चाहिए, पंजा, फ्लैट नेल होनी चाहिए। ठीक है, वेल डेवलप्ड सीकम होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड सीकम होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड सीकम होनी चाहिए। ठीक है, पेनिस पेंडुलम होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, टेस्टस स्क्रोटम होना चाहिए, स्क्रोटल होना चाहिए, चक्रोटल होना चाहिए। ऑलवेज टू पेक्टोरियल मैमल्स, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के लिए हमेशा दो पेक्टोरियल मैमल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे क्या करता है, डिफाइन करता है क्या चीज़, प्राइमेटिव्स। तो प्राइमेटिव्स के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेट्स को डिफाइन करने सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंसान ही बना लेते हैं। प्राइमेट्स को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक इंसान है। ठीक है, ये ऐसा है, एक इंसान है, इसके पैर हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा है, ये पेट है, ये जो भी है। तो पहला चीज़ हमने क्या देखा, अंगिक्यूलेट। अंगिक्यूलेट पहला क्या होती है, अंगिक्यूलेट। दूसरा क्या होती है, कैल्विक्यूलेट। दूसरा क्या होती है, क्लेविक्यूलेट। अंगिक्यूलेट, दूसरा क्या होती है, कैल्विक्यूलेट। दूसरा पेक्टोरियल मैमल, प्लेसेंटल मैमल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल्स होने चाहिए, जो चारों ओर से क्या होना चाहिए, सराउंडेड बाई बोन्स, ऑर्बिट सर्कल बाई बोन्स। उसके बाद
टीथ आना चाहिए उस बच्चे में, टीथ के साथ क्या आना चाहिए, ब्रेन आना चाहिए, ठीक है। जो ब्रेन है, और ब्रेन में क्या होना चाहिए, ऑलवेज ब्रेन में क्या होना चाहिए, लोब होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेन में ऑलवेज विथ पास्टोरियल लोब एंड कैल्कराइन फीसर, लोब होना चाहिए। लोब का नाम क्या है, पेक्टोरल लोब, लोब होना चाहिए जिसका नाम क्या है, पोस्टेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब होनी चाहिए, लोब होना चाहिए जिसका नाम क्या है, पेस्टोरियल लोब। दूसरा कैल्कराइन, कैल्कराइन होनी चाहिए, दूसरा क्या, कैल्कराइन फीसर होनी चाहिए, पोस्टेरियर लोब होना चाहिए जिसका नाम क्या है, कैल्कराइन फीसर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनर मोस्ट डिजिट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अपोजेबल, ठीक है। हाथ क्या होना चाहिए, अपोजेबल होना चाहिए। उसके बाद हॉलेक्स होने चाहिए, ठीक है, हॉलेक्स होने चाहिए, अपोजिबल थंब होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड सीकम होनी चाहिए। नेल, फ्लैट एंड वेल नैप, नेल होनी चाहिए, नेल या नॉन विथ फ्लैट एंड क्या चाहिए, फ्लैट नेल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्लैट नेल के साथ वेल डेवलप्ड सीकम होना चाहिए, सीकम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड सीकम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, पेंडुलस, उसके बाद क्या होना चाहिए, पेंडुलस पेनिस होनी चाहिए, ठीक है, पेंडुलस पेनिस होनी चाहिए, ठीक है। पेंडुलस पेनिस के साथ साथ क्या, टेस्टोरल्स एंड टेस्ट एंड विथ स्क्रोटम, टेस्ट विथ स्क्रोटम, टेस्ट विथ स्क्रोटम, स्क्रोटम, टेट्स विथ स्क्रोटम होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूध पिलाने के लिए क्या होना चाहिए, पेक्टोरियल मेमे होना चाहिए, पेक्टोरियल मेमे होना चाहिए, पेक्टोरल मेमे होना चाहिए, पेक्टोरल मेमे होना चाहिए, पेक्टोरल मेमे होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पेक्टोरल मेमे, ठीक है। ये होना चाहिए हॉलेक्स, ठीक है, ग्रिपिंग के लिए अपोजेबल ग्रिप्स, ठीक है। सीकम के लिए पेट में जो डाइजेस्ट करने के लिए होना चाहिए। ये ब्रेन होना चाहिए, ब्रेन में लोब होना चाहिए, पोस्टेरियर लोब होना चाहिए, कैल्कराइन होनी चाहिए। प्लेसेंटल मोमेंट्स चारों बच्चों से घिरा होना चाहिए, कैल्विकुलेट होनी चाहिए, कैल्विकुलेट एंगिकुलेट होनी चाहिए, टीथ होनी चाहिए, अपोजिबल होनी चाहिए, फ्लैट नेल होनी चाहिए, हाथ में रहेगी उसमें नेल होने चाहिए, ठीक है। सीकम होनी चाहिए, स्कॉर्टम होना चाहिए, पेंडुलस पेनिस होनी चाहिए, पेंडुलस पेनिस जो है स्कॉर्टम होनी चाहिए, पेक्टोरियल मेमल होना चाहिए। ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा क्या बताता है, पेनिस को। तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मिवाट ने क्या बोला है, मिवाट ने क्या बोला है, एंगिकुलेट हो, कैलकुलेट हो, प्लेसेंटल मैमल हो, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल मतलब एक बच्चा जो गर्भाधाय में आएगा, उस गर्भाधाय में चारों ओर से क्या है, जो बोन से घिरा हुआ हो, और बच्चा जैसे ही पेट में बढ़ते जाएगा उसमें ब्रेन आएगा, ब्रेन ऑलवेज किस साथ रहेगा, पोस्टेरियल लोब के साथ रहेगा, कैल्कन फीसर के साथ रहेगा। साथ ही किसी न किसी स्टेज में उस बच्चे में क्या आएगी, टीथ आएगी, ठीक है। जो इनरमोस्ट डिजिट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अपोजेबल होना चाहिए, हॉलेक्स होना चाहिए, हाथ पैर बढ़ेगा, विथ फ्लैट नेल रहेगा, ठीक है। वेल डेवलप्ड सीकम रहेगा, पेनिस पेंडुलस रहेगा, टेस्ट स्क्रॉटल रहेगा, पेक्टोरियल मेमल रहेगा। इस टाइप से सब कुछ रहेगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक प्राइमेट्स। तब हम क्या बोल सकते हैं, उस टाइम में प्राइमेट्स बोल सकते हैं। और प्राइमेट्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सुपर फैमिली के फॉर्म में देखें तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जीन्स आएगा, जीन्स के बाद ट्राइब, ट्राइब के बाद फैमिली आएगा, फैमिली के बाद क्या आएगा, सुपर फैमिली आएगा, उसका सब ऑर्डर आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। प्राइमेट्स को दो टाइप में बांटा गया है, प्रोसेमी एंड एंथ्रोपोइडिया, ठीक है। एंथ्रोपोइडिया में ही ह्यूमन आएगा, ठीक है। इसके बाद हम शिकार, शिकार हो, ठीक है, शिकार हो। तो सी मतलब सीबोइडिया, कार मतलब सर्कोपिथिकस, सी कार्कोपिथिकस, होमिनो होमिनोइडिया, ठीक है। होमिनोइडिया भी नीचे आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाई पेंजिडिया एंड होमिनिडिया, हाइलोबैटिडिया, हाइलोबैटिडिया, हाई मतलब हाइलोबैटिडिया, पी मतलब पेंजिडिया एंड होमिनिडिया, ठीक है। होमिनिडिया में क्या आ जाएगा, होमो आ जाएगा, एंथ्रोपिथेकस आ जाएगा, ठीक है, एंथ्रोपिथेकस आ गया। ये क्लियरली हम डिस्क्राइब कर लिए, ठीक है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देख लिए हम लोग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो चाहिए, कि जो हमारे प्राइमेट्स है वो चाइल्ड डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन मदर, अगर वो मदर है तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हो, और डिपेंड करती है कितने टाइम उसके वॉर्म में रहेगी। ये सब क्या हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं मम्मी के ऊपर, मदर्स के ऊपर एंड चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। और अगर मदर्स है तो ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, बर्थ ऑफ वन चाइल्ड एट ए टाइम, ठीक है, एक टाइम पे एक बच्चे का चलने, बाइसेक्सुअल ग्रुप होनी चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिव लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन होनी चाहिए, कंपैरेटिव लार्ज एंड, ये क्या होती है, जनरल क्राइटेरिया है फॉर, जनरल क्राइटेरिया है फॉर किसके लिए है, जनरल क्राइटेरिया है फॉर प्राइमेट्स के लिए, ठीक है। और भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी पढ़ लिए हैं, ओके।